All the defense lovers and competitive exam aspirants may subscribe to my channel. हेलो गाइस, वेलकम टू ASP डिफेंस इट्स। मेरा नाम है आनंद सिंह बिष्ट एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ हेल लॉट इंटरेस्टिंग फॉर ऑल द डिफेंस लवर्स एंड स्पेशली फॉर FCAT, CDS, SSB एंड अदर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में बेसिकली हम इंडियन एयरफोर्स में यूज़ होने वाले फाइटर जेट्स की बात करेंगे, जो कि करंटली इन सर्विस एंड विद इन फ्यू ईयर्स हमारी फ्लीट में एड अप होने वाले हैं। एंड मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में ज़्यादा टेक्निकल साउंड ना करूँ एंड आप सभी को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ हमारे एयरक्राफ्ट्स के बारे में। So without wasting any time, let's start. But before starting the video, I would like to ask a simple question. आप सभी जानते हैं कि फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी का राफेल जेट लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। सो आपको सिर्फ इतना बताना है वो दूसरा कौन सा फाइटर जेट है जो फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है एंड स्टिल इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में यूज़ होता है। आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं: MiG-21, मिराज 2000, सुखोई Su-30 MKI या फिर जैगवार। आई होप आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे एंड आंसर विल बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जो कि हम बार बार यूज़ करेंगे एंड एस्पिरेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये इंटरव्यूज़ वगैरह में इनका यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट्स क्या होते हैं। इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट्स जनरली क्या होता है, हमारी एनिमी एयरक्राफ्ट्स को हमारी टेरिटरी या एयर स्पेस में एंटर होने से रोकते हैं। मेनली ये डिफेंसिव इंटरसेप्शन रोल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेकेंडली बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है ये बॉम्बिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। आपके ग्राउंड और नेवल टारगेट्स को अटैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग रेंज के आपके वेपन्स लोडेड होते हैं, एयर टू ग्राउंड वेपन्स, जनरली हैवी वेपन्स होते हैं। थर्ड वन आपके रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ये आपके स्पाई प्लेन्स होते हैं। बेसिकली ये बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ के इमेजरी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं फोटोग्राफी के थ्रू। सिग्नल इंटेलिजेंस एंड मेजरमेंट इंटेलिजेंस में भी हेल्प करते हैं अपने बेस तक ये सब इन्फॉर्मेशन पहुंचा के। प्रेजेंटली अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAVs का यूज़ हम करते हैं, जो कि रियल टाइम सर्विलांस में हमें हेल्प करता है। इसके अलावा आपने एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी देखी होगी अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह रीड करते हैं, जो कि डॉग फाइट होती है। डॉग फाइट मीन्स अगर दो या दो से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स बहुत ही क्लोज रेंज में आपस में अगर कॉम्बैट कर रहे होते हैं एयर टू एयर, तो दैन इट इज़ कॉल्ड डॉग फाइट। नेक्स्ट वन इज़ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। जनरली ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स के साथ रिलेट करके देखी जाती है एंड पिछले कुछ सालों में इसका यूज़ बहुत फ्रीक्वेंटली किया गया है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसके ज़रिए जनरली हम अपने एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन्स को इनविजिबल कर देते हैं या फिर इनको रडार के थ्रू डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ अवर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। एंड इसके अलावा एक कॉम्बैट रेडियस होता है। कॉम्बैट रेडियस बेसिकली ये होता है कि हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट जो अपने बेस जहाँ वो स्टेशन किया गया है वहाँ से मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाकर अपने मिशन को अंजाम दे सकता है, दैट इज़ इट्स कॉम्बैट रेडियस। BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज। जनरली हम जो हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, यानी उससे दूर, ये हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी यानी मिसाइल से रिलेट करके दिखाया जाता है इस टर्म्स को। नेक्स्ट वन इज़ मैन्यूवरेबिलिटी। मैन्यूवरेबिलिटी बेसिकली ये होता है कि कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट कितनी जल्दी अपनी डायरेक्शंस को या फिर स्पीड को चेंज कर सकता है। जो एयरक्राफ्ट जितना ज़्यादा मैन्यूवेबल होगा वो उतनी ईजिली एनिमी अटैक को डॉच कर सकता है या उनसे बच सकता है। सर्विस सीलिंग की बात करें, सर्विस सीलिंग एक मैक्सिमम हाइट होती है कि किस हाइट तक एक एयरक्राफ्ट ईजिली फ्लाई कर सकता है या फिर अपने मिशंस में बेसिकली जा सकता है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम। पहले फ्लाइट्स को मैनुअली कंट्रोल किया जाता था इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के थ्रू, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब कंप्यूटर्स के थ्रू होने लगा। जनरली इस टर्म को हम फ्लाइट कंट्रोल से रिलेट करके देखते हैं। अगर मैं जनरेशन्स की बात करूं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में भी जनरेशन्स होती हैं, हमारे मोबाइल नेटवर्क्स में भी 2G, 3G एंड 4G इस तरह से जनरेशन्स रहती हैं। सिमिलरली हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में भी जनरेशन होती है। प्रेजेंटली कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट्स भी हैं, जैसे कि अमेरिका के F-35 एंड F-22 रैप्टर प्लेन्स, रशिया की Su-57 प्लेन, चाइना का सो कॉल्ड J-20। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम अपने अपने सेपरेट प्रोग्राम्स पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें वो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट पे वर्क कर रहे हैं एंड दिस फेज इज़ अंडर डेवलपमेंट। बेसिकली फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स आई वुड सजेस्ट कि आप जनरेशन्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ अगर आप टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते। बट अगर आप रखते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, सो यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट इंप्रेशन ऑन योर इंटरव्यूअर
लाइक वाइज जैसे कि आप बोल सकते हैं कि एवियोनिक्स में इम्प्रूवमेंट मींस रडार्स वगैरह इम्प्रूव कर देना एंड कॉकपिट वगैरह बेहतर कर देना, मैनेजेबिलिटी एनहेंस कर देना एंड कंपोजिट मटेरियल का यूज़ करना. यू कैन ऑल्सो ऐड स्टेल्थ फीचर विद इट ऑल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम इट इनके कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना. सो ऑल दिस फीचर्स की वजह से हमारे क्या होता है जनरेशन्स में एक हिसाब से एनहेंसमेंट होता है. लाइक 4 से 4.5 में आएंगे, 4.5 से 5th में आएंगे, देन 5th से 6th में आते हैं. अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट साइज़ की बात करूं तो ये घटकर अब 33 स्क्वाड्रंस तक आ गई है. एक स्क्वाड्रन मीन्स 16 to 18 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स के ग्रुप को हम एक स्क्वाड्रन काउंट करते हैं. सो इंडियन एयरफोर्स ने प्लान किया है कि वो जल्द ही अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को 42 स्क्वाड्रंस तक बनाएगी इन कमिंग ईयर्स. एंड स्टिल प्रेजेंटली भी हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स में काउंट होती है. सो इसी प्रोसेस में इंडियन एयरफोर्स ने कुछ एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड राफेल फाइटर जेट्स की. जैसे कि आप सभी जानते हैं 2016 में हमारी गवर्नमेंट ने फ्रेंच कंपनी के साथ 36 राफेल के लिए डील साइन करी थी, जिसमें से प्रेजेंटली 23 जेट्स हमारी इंडियन एयरफोर्स को मिल भी चुके हैं. ये एक 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है एंड इसके थ्रू हम न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं. इसकी फर्स्ट स्क्वाड्रन नंबर 17 स्क्वाड्रन IAF की, जो कि फेमसली गोल्डन एरोस के नाम से जानी जाती है, ये अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में बनाई गई थी. एंड इसकी सेकेंड स्क्वाड्रन जो कि नंबर 101 स्क्वाड्रन के नाम से जानी जाती है, ये हाशिमारा बेस वेस्ट बंगाल में स्टेशन की गई है. नो डाउट कि राफेल 4.5 जनरेशन में मीडियम कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट्स हैं. प्लस जो वेपन पैकेज हमें मिल रहा है इसके साथ, इट मेक्स इट अ वेरी डेडली एयरक्राफ्ट. इसके वेपन पैकेज की अगर हम बात करते हैं सो इसमें मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल आती है जो कि 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है. मींस एयर टू एयर बैटल में ये 150 किलोमीटर की दूरी से ही अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है, विच इज़ अ वेरी इंप्रेसिव डिस्टेंस. इसके अलावा इसमें माइका मिसाइल, हैमर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल एंड और भी बहुत ही डेडली मिसाइल्स यूज़ होती हैं. एंड इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये हमें अपने एडवर्सरीज पे एक एज दिलाता है. इसके इंडक्शन के बाद से इसे एक साउथ एशियन रीजन में एक गेम चेंजर कहा जाने लगा. ऑल्सो इट इज़ अ कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट. इसने अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया जैसी कंट्रीज़ में अलग अलग मिशंस में पार्टिसिपेट किया है. एंड इसकी रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसने फ्रेंच एयरफोर्स एंड फ्रेंच नेवी में 15 ईयर्स से अपनी सर्विस दी है. एंड इन्हीं सब वजह से इंडियन एयरफोर्स ने इसे अदर कंपटीटर्स पे तरजीह दी थी. एंड नो डाउट राफेल के रहते हुए हमारे एडवर्सरीज में डेटरेंस तो क्रिएट होता है. लिस्ट में सेकेंड नंबर में मैं सुखोई Su-30 की बात करना चाहूँगा, जो कि प्रेजेंटली इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन भी है. ये रशियन कंपनी सुखोई द्वारा मैन्युफैक्चर्ड 4th जनरेशन का ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है. एंड ये हाईली मैन्यूरेबल एयरक्राफ्ट है, जिसकी वजह से एक निकनेम फ्लैंकर भी दिया गया है. ये जनरली 4th जनरेशन का था, बट अपग्रेडेशन के बाद से इसे 4+ जनरेशन की कैटेगरी में ले आए हैं. एंड लाइसेंस के तहत इसे इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि सुखोई Su-30 MKI वर्जन होता है. एंड फॉर एस्पिरेंट्स ऑल्सो आप लोगों को पता होना चाहिए MKI मतलब जनरली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि मेक इन इंडिया है, बट इट इज़ नॉट मेक इन इंडिया. इसका मतलब मॉडर्नाइजेशन कॉमर्शियल इंडियन है. प्रेजेंटली इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में 272 Su-30 MKI इन सर्विस हैं. हालांकि एस्पिरेंट्स को ये नंबर कभी भी एग्जैक्टली कोट नहीं करना होता, क्योंकि एक्सीडेंट्स एंड क्रैश की वजह से हमारे जो एयरक्राफ्ट के नंबर ये डिक्रीज हो जाते हैं. सो समवेयर अराउंड 260 एयरक्राफ्ट अभी भी प्रेजेंटली इन सर्विस हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम इट इसके वेपन पैकेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें डर्बी एक्सटेंडेड रेंज, अस्त्र मार्क 1, R-73, निर्भय एंड ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इसमें इंटीग्रेट की गई है. एंड एज पर एक्सपर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो Su-30 प्लस ब्रह्मोस का जो कॉम्बिनेशन है ये वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन इन द वर्ल्ड है. एंड इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई कि चाइना में एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, स्पेशली इन इंडियन ओशन एंड ऑल्सो ऑन अवर ईस्टर्न रीजन. थर्ड नंबर पे मैं अपने नेशन के प्राइड LCA तेजस की बात करना चाहूँगा, जो कि हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडिजिनसली डेवलप किया जाता है. ये
4.5 जनरेशन का सिंगल सीट मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL के डिज़ाइन सेंटर के द्वारा मिलकर डिज़ाइन किया गया था। LCA प्रोग्राम के तहत 1980s में इसकी शुरुआत की गई थी एंड 2003 में इसे ऑफिशियली उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तेजस नाम दिया था। इनिशियली 40 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिसमें से 37 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिल चुके हैं एज पर मार्च 2020 रिपोर्ट। इसी के साथ 83 तेजस मार्क 1A के भी ऑर्डर्स प्लेस किए गए थे एंड जब तक ये दोनों ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे तब तक तेजस का तीसरा वेरिएंट जो कि तेजस मार्क 2 है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सीरीज़ प्रोडक्शन के रेडी हो जाएगा बाय द ईयर 2025 टू 2026। बात करते हैं इसकी स्क्वाड्रन की, तो इसकी पहली स्क्वाड्रन नंबर 45 स्क्वाड्रन IAF, जो कि फ्लाइंग डैगर्स के नाम से मशहूर है, इसे जुलाई 2016 में इंडक्ट किया गया था सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में, तमिलनाडु में। इसकी सेकंड स्क्वाड्रन नंबर 17 स्क्वाड्रन IAF, जो कि फेमसली फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जानी जाती है, इसे भी सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में स्टेशन किया गया था मई 2020 को। अगर मैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की बात करूं तो हमारा LCA तेजस वर्ल्ड के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने इसके तीनों वेरिएंट्स को 200 से ज़्यादा की संख्या में अपनी फ्लीट साइज में इंक्लूड करने का प्लान किया है एंड इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसे अपना पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए अपनी फर्स्ट डिफेंस नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया था। एंड अगर आप सभी को डिफेंस नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं इसके वेपन पैकेज की बात करूं तो इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, R77 मिसाइल एंड R73 मिसाइल्स इंटीग्रेट की जा सकती हैं। इसके अलावा रिसेंटली अप्रैल 2021 को तेजस मार्क 1 से हमने 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था। इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए प्लस वेपन इंटरफेस एंड इंडियन एयरफोर्स के भरोसे को देखते हुए कुछ फॉरेन कंट्रीज़ जैसे कि श्रीलंका, वियतनाम एंड मलेशिया ने भी इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच किया है LCA तेजस को ख़रीदने के लिए एंड होपफुली इन द नियर फ्यूचर हो सकता है हम इन सभी कंट्रीज़ या फिर और भी फॉरेन कंट्रीज़ को LCA तेजस के वेरिएंट्स को हम एक्सपोर्ट करें। सो अब बारी आती है आंसर ऑफ द डे की। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज गाइस जिन्होंने भी मिराज 2000 को एज ए आंसर सेलेक्ट करा है। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इतने ही एयरक्राफ्ट्स की बात करेंगे। सो फॉर रेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट्स मैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा एंड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स आई होप कि मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं गया एंड आप सभी को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे पाया हूँगा। सो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल, आपकी सजेशंस एंड क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम। सो जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।